हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस न्यू वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कोडबीटा के बारे में। कोडबीटा में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कोडबीटा का इंटरव्यू प्रोसेस क्या है। मैंने अपना खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करी थी कि कैसे मैंने इंटरव्यू दिया और कैसे मैं टीसीएस डिजिटल में सेलेक्ट हुई। देन इस लास्ट वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि ये प्रोसेस एंड इंटरव्यू पैटर्न ये सब तो ठीक है, बट हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो ही बना देती हूँ जिसमें मैंने शेयर किया है कि आप टीसीएस और बाकी जो भी कंपनीज हैं जिसके हायरिंग पैटर्न टीसीएस से सिमिलर है, वो सारे कंपनीज के आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। मीन्स आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं, वो सारे लिंक्स, सारे रिसोर्सेज और सारे टॉपिक्स मैंने सब कुछ शेयर किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बिना किसी डाउट के। सबसे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर की है वो फॉलो करके आप कौन कौन से कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। So the companies are Accenture, TCS, Wipro, Infosys, Capgemini, DXC, HCL, Cognizant and IBM। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखते हो और मैंने जो भी मेंशन किया है उसे आप फॉलो करते हो। तो जनरली किसी भी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसीजर में आपको 3 राउंड्स देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन विल बी द ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड वन इज द टेक्निकल राउंड एंड द थर्ड वन विल बी द HR राउंड। तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये तीनों राउंड के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो द फर्स्ट वन इज द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में द फर्स्ट टॉपिक इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। आप किसी भी कंपनी के ऑनलाइन टेस्ट दे दो, आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो क्लियर करनी ही होगी। इसके प्रिपरेशन के लिए आप एक इंडिया बेस्ड वेबसाइट है उसको फॉलो कर सकते हो, आप Geeks for Geeks से प्रिपेयर कर सकते हो या फिर आप कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। मैंने सारे कुछ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ये वीडियो देखो, उसके बाद वो लिंक्स पे चेकआउट करो और प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो सेकेंड वन इज द बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में आपको वोकैबलरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर वोकैबलरी के बाद आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकते हैं या फिर कुछ सेंटेंस करेक्शन के मिल सकते हैं या फिर कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिल सकते हैं। थर्ड वन इज द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको कुछ कोड के स्निपेट्स दिए रहते हैं और आपको बताना होता है कि ये स्निपेट्स को रन करने पे आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको C++, जावा या फिर पाइथन, ये प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन के सही आंसर्स कर पाओगे। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो Geeks for Geeks में, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बट आपको जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, तो सबसे पहले ये लैंग्वेज के बेसिक्स आपको पढ़ना होगा। आई हैव अगेन गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में मैं जितने भी रिसोर्सेज मेंशन करने जा रही हूँ मैंने उन सारे के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको सारे लिंक्स आराम से मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो लेट्स मूव ऑन। द फोर्थ वन इज MCQ। आपको MCQ भी मिलेंगे। MCQ में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो कंप्यूटर और IT के स्टूडेंट्स नहीं है उनको मैं बता दूं, ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के कोर्स में होता है बीटेक में। तो आप अगर आपके कोई जान पहचान के फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे नोट्स लेके पढ़ सकते हो या फिर मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की लिंक दे दी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और जब आप इसे पढ़ लोगे तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगेन Geeks for Geeks इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स। आप वहाँ पे MCQs आपको आराम से मिल जाएंगे, वहाँ पे अटेम्प्ट करो और चेक करो कि आप कितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। सो द फिफ्थ वन इज प्रोग्रामिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको C++, जावा या पाइथन कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आई अगेन रिपीट, एक लैंग्वेज। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों आए, आप कोई एक लैंग्वेज पे भी फोकस कर सकते हो। तो आप एक लैंग्वेज पे प्रैक्टिस करो। आप हैकर रैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप Geeks for Geeks से प्रैक्टिस कर सकते हो।
और आपको ये कोडिंग क्वेश्चंस अगर जनरली अगर 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो मिनिमम आपको 2 तो बनाने होते हैं अगर 3 क्वेश्चंस है तो, या फिर अगर 2 क्वेश्चंस है तो आपको मिनिमम 1 बनाना होता है, तभी आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होगा। सो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एंड दिस प्रोग्रामिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आप इन दोनों पे फोकस करो, उसके बाद आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और बाकी MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप प्रोग्रामिंग क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने के लिए आप STLs और के यूज़ कर सकते हो अगर आप C++ में अगर करते हो प्रोग्रामिंग, और आप कलेक्शंस के यूज़ कर सकते हो अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग करते हो। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप STLs का यूज़ तो यहाँ पे कर रहे हो, पर आपको उनके इम्प्लीमेंटेशन पता होने चाहिए, क्योंकि आगे इंटरव्यू में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जा सकता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली STL नहीं यूज़ कर पाओगे। तो STL आपका टाइम सेव करेगा यहाँ पे प्रोग्राम सॉल्व करने में, और आपको इम्प्लीमेंटेशन इंटरव्यू में हेल्प करेगा। सो मेक श्योर कि आप ये दोनों को प्रिपेयर करो। सो लेट्स मूव ऑन। द सेकेंड वन इज द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में सबसे पहले तो आता है बेसिक DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप इसे स्किप कर ही नहीं सकते हो। सो डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आई हैव गिवन द यूट्यूब लेक्चर्स लिंक। आप जैसे मैंने मेंशन किया कि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी पता होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस हैकर रैंक पे कर सकते हो, ताकि आप STL से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, आपका ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पर टाइम सेव हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली इसी टॉपिक से इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप रेफ़र करके, आप यूट्यूब लेक्चर्स रेफ़र करना, ये टॉपिक्स रेफ़र करना, और आप अपने प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हो। एंड एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स दोनों के टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ आस्क्ड इन टेक्निकल राउंड इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ भी काम आएगा इंटरव्यू में, और मैंने जैसे पहले बताया कि आपको MCQ पूछे जा सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। तो मेक श्योर कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो। C++, जावा या पाइथन कोई भी एक कर लो, बट मेक श्योर अगर आप कुछ भी कर रहे हो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ही चाहिए। जैसे अगर हम C++ पढ़ते हैं तो उसमें हम जनरली यूज़ नहीं करते क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड जो जावा पढ़ते हैं वो लोग इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो इट डजेंट मैटर आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, ये सब क्या होता है ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप जावा पढ़ना चाहते हो तो उसकी बहुत अच्छी रिसोर्स है जावा टी पॉइंट, आप वहाँ से रेफर करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ सकते हो, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अगर आप जावा मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे में तो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जा ही सकते हैं। और अगर C++ और पाइथन पढ़ना है तो उसके लिए मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के लिंक दिए हैं, आप उसे रेफ़र कर लेना। और अगर GFG पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये सारे लैंग्वेजेस पे, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन, नाउ द थर्ड थिंग इज़ द फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। सो जैसे मैंने मेंशन किया, अगर आपकी ब्रांच CS या फिर IT थी बीटेक में, देन आपने ये सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपने नहीं पढ़ा है सेमेस्टर के टाइम में तो अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। और अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं था या फिर IT नहीं था और ये सारे सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं, देन मैंने अपने यूट्यूब ट्यूटोरियल का लिंक दिया है, वो आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये पांचों सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने मेंशन कर दिया है। ये आप देख सकते हो इस स्लाइड में कि मैंने DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये चारों सब्जेक्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाते हो ना तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, तो आपको पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और मैंने लिंक तो दे ही दिया है, आप वहाँ से रेफर करके पढ़ सकते हो। नाउ द फोर्थ वन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू इज़ द प्रोजेक्ट्स। आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे या नहीं थे, आपको प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे में होना ही चाहिए। दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू कि आप इंटरेस्टेड हो IT फील्ड में, तभी आपने प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने कॉलेज के टाइम में। तो इसमें आप वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। एंड मेक श्योर अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो सिर्फ HTML, CSS, लाइक सिर्फ फ्रंट एंड मत करना, बैक एंड भी कर लेना और कुछ फुल स्टैक एप्लीकेशन बना लेना।
देन आप एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग या ब्लॉकचेन पे तो आप उसके भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन ये सब अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप वेब डेवलपमेंट और या फिर एंड्रॉयड, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करो और इनके प्रोजेक्ट्स बना लो। ये ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो अगर आपके कुछ दिन भी बाकी है इंटरव्यू में तो आप अभी प्रोजेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर आप पहले वो जितने मैंने मेंशन किया इससे पहले वो प्रिपेयर कर लो, फिर अगर टाइम बचे देन आप प्रोजेक्ट्स करना। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट डोंट स्किप द रेस्ट। नाउ द लास्ट वन इज द HR राउंड। सो HR राउंड में क्या होता है कि कंपनी आपको जिस रोल के लिए हायर कर रही है और आप कंपनी में जा रहे हो तो आप दोनों के गोल्स अलाइन कर रहे हैं या नहीं, मतलब आपसे कंपनी क्या चाहती है एंड व्हाट यू वांट टू डू इन द कंपनी। तो ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपके HR राउंड में आपके कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक की जाती है और आपको कुछ डिसीजन मेकिंग चेक किए जाते हैं आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देकर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 राउंड्स। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो सो लेट मी गिव यू अ बोनस टिप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसीजर। सो मेक श्योर कि अगर आपका इंटरव्यू है कुछ दिन में या फिर आप कुछ मंथ्स के बाद है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को इतना लाइटली मत लेना एंड मेक श्योर कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे आप पहले से ही अरेंज करके रख लो। जितने अभी पॉसिबल है अभी कर लो, जितने अभी नहीं है लाइक मार्कशीट्स एंड ऑल और चाहिए आपको, एग्जाम्स नहीं हुए हैं देन आप उसको बाद में ले सकते हो, बट जितने पॉसिबल है मेक श्योर आप अरेंज करके रख लो। ये गलती मैंने की थी, मुझे इंटरव्यू से पहले नहीं था मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, सो मुझे बहुत आई हैड टू अरेंज एवरीथिंग इन अ हरी, बट आई डोंट वांट यू ऑल टू फेस दिस, सो आई एम गिविंग यू दिस टिप कि आप पहले से अरेंज करके रख लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज द कंप्लीट डिटेल वीडियो। तो आपको इधर उधर वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस एक वीडियो को आप कम्प्लीटली फॉलो करो एंड आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो ही जाएगी फॉर दोज कंपनीज विच आई हैव मेंशन्ड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।